और महाराज सुंदर नट का रूप धारण किए हुए नृत्य करते हैं भगवान मैना के सामने। सारे महल के जितने अनुचर हैं, सेवक हैं, सब आकर के देखते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो नट बने भगवान आए हैं, कभी इंद्र, कभी ब्रह्मा, कभी विष्णु, कभी कुछ, अरे वो तो सब कुछ हैं, वो जो चाहेंगे वही तो बनेंगे। भगवान ने ऐसे ऐसे स्वरूप का दर्शन कराया, सब प्रसन्न हो गए। और प्रसन्न होकर के मैना ने कहा क्या चाहते हो? भगवान फिर मुस्कुराने लगे, फिर हंसने लगे, फिर नृत्य करने लगे। इतने में हिमवान आ गया, हिमालय आ गया। बोले बहुत बढ़िया नृत्य कर रहा है भाई। अरे इसको कुछ दिया कि नहीं? बोले अभी हमने कहा था कुछ ले नहीं रहा है। अच्छा भाई कुछ ले लो तुम। बोले हाँ हमको दोगे? बोले हाँ। बोले अपनी कन्या दे दो। बोले दुष्ट कहीं का, हम राजा महाराजा हिमवान, हमारी कन्या नाचने वाले को दे दे, हो ही नहीं सकता। भगवान कहे हम तो मांग लिए, अपना काम कर लिए, तुम चाहे दो चाहे। माता पार्वती मूर्छित हो गई कि भोले बाबा मांगने आए, माता पिता भगा दिए। अब तो भोले बाबा की फिर से तपस्या करो, फिर प्रसन्न करो। इनको समझ में नहीं आता कि हम कितनी तपस्या से तो बुलाए थे, कितना हमने इनको मनाया तो ये आए थे, और अब भगा दिया इनको। पार्वती जी ने आके कहा अरे ये तुम्हारे होने वाले दामाद जी हैं। बोले अब तो चला गया। बोले अब जाओ प्रार्थना करो। फिर इन दोनों ने भी जाकर के भगवान शिव से प्रार्थना की है, देवताओं ने जाकर प्रार्थना की है। अब भगवान, देवता लोग बहुत दुष्ट होते हैं। देवता मतलब इंद्र हैं, ग्रह हैं, ये सब बहुत छोटी सोच वाले, अपना काम बनना चाहिए बस। इनके मन में आया कि हिमवान की अगर कन्या से शिवजी ने विवाह कर लिया तो हिमवान मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। और हिमवान के पास जितना सब कुछ है, जितने रत्नों के पहाड़ थे हिमवान के पास, उनके पास बहुत सारी संपदा थी। ये सारी संपदा तो शिवजी की हो जाएगी, हमारे किसी काम की नहीं रहेगी। ये मुक्ति को पा जाएगा, सारा सब कुछ नष्ट हो जाएगा, हम कैसे कहां से प्राप्त करेंगे? तो शिव जी के पास देवता गए, भोले बाबा। बोले हाँ। बोले काम करेंगे। बोले क्या? बोले आप जाइए, और कोई तो मान नहीं रहा है, आप जाइए और अपने ही निंदा को अपने ससुर और जो है सास के सामने जाकर करिए। बोले कोई अपनी निंदा जाकर करता है? बोले अब आपने कहा है हम भक्तों पर कृपा करते हैं, हम आपके भगत हैं, आपसे मांग रहे इतना भी नहीं दोगे? बोले अच्छा। भोले बाबा गए वेश बदल कर, ब्राह्मण का वेश धारण करके, खूब भगवान ने अपनी निंदा की। तब हिमवान और मैना ने फिर विचार कर लिया कि अब शिव जी का विवाह कन्या से नहीं कराएंगे, विष्णु से कराएंगे। थोड़े दिन बीता, भगवान को लगा यार हम तो ऐसे ही कहने चले गए देवताओं का काम करने, और वो लोग सही में विवाह नहीं कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, बृहस्पति जी को बुलाया, देवगुरु को। बोले महाराज गुरु लोग ही काम बनाते हैं, हम तो निंदा करके आए, अब जाओ तुम हमारी स्तुति करके आओ, जिससे कि हमको पसंद आ जाए, वो हमको पसंद कर लें। ये सारा इस शिव कथा में, हम शिव कथा तो कई वर्षों से बोले, इसलिए उतना तो तैयार रहता है। बस भगवान ने कहा, और ये बृहस्पति आदि देवता आए हैं, सप्तऋषि, इन्होंने आकर के गुरुओं ने बताया है कि भगवान तो अपनी निंदा करने आए थे, वो भगवान ही तुम्हारी इस कन्या के वर युक्त हैं। क्यों? क्योंकि ये आदि शक्ति जगदम्बा है, सती थी, अवतरित हुई है पार्वती के रूप में, इसलिए विवाह कर दीजिए। लग्न पत्रिका लेकर के भगवान के पास बृहस्पति आदि गए हैं, भगवान प्रसन्न हुए हैं, सबको स्वीकार किया है, और इधर विवाह की तैयारी होने लगी है। भोले से प्रीत लगायो समरिया,
भगवान शिव से प्रीत लगाइए। गण तैयारी कर रहे हैं, भगवान शिव को सजाने जा रहे हैं, सुंदर श्रृंगार करना चाहते हैं। भगवान से कहा, भगवान कुछ क्रीम पाउडर लगा दें, आज मेकअप वोकअप करवा दें आपका। देखो वो आजकल तो पुरुष लोग भी कराने लगे हैं, क्या फेशियल। जिसका चेहरा फेल हो जाए उसको वहां ले जाकर सिल देते हैं, उसका क्या नाम है? फेशियल। ये भी सिलवा सिलवा के घूमते हैं। आजकल सिर्फ माताएं बहनें ही आश्चर्य नहीं करती, पुरुष लोग भी आश्चर्य करा देते हैं। और जब मेकअप उतरता है तो पता चलता है कि जय जय सीताराम। अरे जैसे हो जो हो वैसे भगवान के बने रहो। तुम्हारा अगर स्वरूप तुमने बदल करके अपने परिवार को जोड़ा, अपने परिवार में जुड़े, तो स्वरूप का क्या लाभ जो 2 दिन में समाप्त हो जाएगा। जैसा है वैसे का वैसा बना रहे। भगवान ने इतना सौंदर्य दे रखा है, तुम्हारे विचारों का, गुणों का, व्यवहार का, उस सौंदर्य का निखार ले आइए। स्वरूप का सौंदर्य तो 10, 20, 30, 40, 50 साल में समाप्त हो ही जाए। मेरे सांवरे सलोने कन्हैया, तेरा चर्चा कहाँ पे नहीं है। मेरे सांवरे सलोने कन्हैया, तेरा चर्चा कहाँ पर नहीं है। अरे शिव महापुराण चल रहा है, कन्हैया कहाँ से आ गए तो आ गए, नहीं फिर कभी सुनाएंगे। मतलब जब भगवान हमारे कृष्ण कन्हैया लाल सांवले हैं, फिर भी उनका चर्चा पूरे ब्रह्मांड में फैला रहता, उनके सौंदर्य का चर्चा। बांके बिहारी पे सब मोहित हैं। कभी भी शिव जी की मूर्ति देखकर मोहित नहीं होते, लेकिन बांके बिहारी की मूर्ति देख के मोहित हो जाते, जो कि भगवान शिव गोरे हैं और कन्हैया लाल सांवरे हैं। फिर भी तेरा चर्चा कहाँ पर नहीं है। मेरे सांवरे सलोने कन्हैया, मेरा सांवरे सलोने कन्हैया, तेरा चर्चा कहाँ पे नहीं है। मेरे सांवरे कन्हैया, तेरा चर्चा कहाँ पर नहीं है। डूब जाए ना मेरा सफीना, डूब जाए ना मेरा सफीना। सफीना मतलब नाव। क्या हमने कभी किसी से 20-25 साल पहले ये भजन सुना था, हमारा नहीं ना, हमारे गुरु जी का है, लेकिन याद आ गया आज, पता नहीं कैसे। तो डूब जाए ना मेरा सफीना, डूब जाएगा मेरा सफीना, इतना गहरा समंदर नहीं है। मेरे सांवरे सलोने कन्हैया, तेरा चर्चा कहाँ पर नहीं है। मेरे सांवरे सलोने कन्हैया। तो कन्हैया लाल आप बाद में आना। भोले बाबा क्या श्रृंगार करें आपका, कुछ क्रीम पाउडर काजल वाजल। भोले बाबा ने कहा चिता की भस्म ले आओ, यही मेरा पाउडर है, लगाओ। आहा, सुंदर भस्म लगाई गई। अब भोले बाबा को कहे सोने के हार, हीरों के हार, 9 रत्नों के हार, 9 लखा हार कुछ तो पहन लो, आज ब्याह है आपका। बोले हमारे नाग ही हमारे गले के हार हैं। अच्छा, तो कानों में तो कुछ सुंदर सुंदर आज पहन लो, कुंडल बढ़िया सोने चांदी के। बोले नहीं, जो हमारी सेवा में दिन रात रहते हैं, ऐसे बिच्छू ही हमारे कानों के
एक बार काट ले तो राधे जय जय सीता, धुआं हो जाता है आदमी। क्या हो? हाँ। नष्ट हो जाता है एक बार बिच्छू काट ले, सांप काट ले, और वो भगवान शिव के क्या हैं? आभूषण है। इतना ही नहीं, फिर कहा भगवान इस सिर में ये जो जटाएं हैं आपकी, इस पर मोर तो धारण कर लीजिए। बोले नंदी बाबा एक बढ़िया सुंदर सा सांप ले आओ और उसको सचेत कर दो कि मोर के तरह ही बैठा रहेगा, हिलेगा डुलेगा। अब सब नाग घूमने लगे, हमको बैठा लो, हमको बैठा लो। नंदी ने कहा हिलना नहीं है, तो सब पीछे हट गए। क्यों? अरे डांस कौन करेगा? नागिन डांस, नाग डांस, आज भी वही होता है। बोले बाबा अगर हम तुम्हारे सिर पर बैठ गए और हिले ना तो नाचेंगे कैसे? तो एक ने कहा, थोड़ा कमजोर था, वृद्ध हो गया, बोला एक काम करो, हमको ले चलो, आज ये अवसर आया है, हम नाच नहीं पाएंगे लेकिन कम से कम नाचते हुए लोगों को देख लेंगे। भगवान शिव जी ने जटाओं के मुकुट पर भगवान नाग देवता को स्थापित करा लिया। अब आगे बोले भगवान कुछ पैंट शर्ट, जोड़ा जामा, सफारी सूट, आजकल क्या शेरवानी, कुछ पहन लो बढ़िया चमक धमक वाला। बोले मेरी मृगशाला और बागंबर बहुत है मेरे लिए। अच्छा सब कुछ ठीक है, एक काम कीजिए। बोले हाँ। बोले नंदी पर सवार हो जाइए, क्योंकि इसके बिना आप जाओगे नहीं। बोले और क्या? बोले अरे हम ऐसे मजाक कर रहे थे। बोले फिर? बोले बढ़िया सुंदर रथ बनवाया जाए, एक बार तो आप रथ पर बैठ जाओ। बोले नंदी? बोले बिल्कुल नहीं भगवान, नहीं तो हम कभी आपको बैठा लेंगे नहीं। आज अगर हम आपके रथ, आप हमारे को रथ ना बनाए तो फिर हम आपको पीठ पर बैठा लेंगे नहीं। भोले बाबा ने कहा नंदी हम तुम्हारे ऊपर ही बैठेंगे। भगवान भोले बाबा नंदी पर बैठे। अब सारे गण साष्टांग हो गए। अरे भगवान जय हो तुम्हारी, सारी बात तुमने अपनी मनवाई, एक बात तो हमारी मान लो। बोले क्या? बोले अरे सीधा तो बैठ जाओ। बोले सीधा? अरे सीधा ही तो बैठा हूँ, यहाँ भी क्या ध्यान लगाना है? अरे बोले ऐसे सीधा नहीं, ऐसे सीधा। बोले ऐसे सीधा? बोले क्यों? नंदी का मुख इधर और भोले बाबा का उधर। अरे अब तो सीधे हो जाओ भगवान। बोले हम तो बने बनाए सीधे सीधे हैं, हम टेढ़े कहाँ हैं? टेढ़ा वाला तो वहां है। टेढ़ा कौन है? बोले वो टेढ़ा है, हम तो सीधे हैं। बोले भगवान लेकिन इधर मुंह करके बैठ जाओ। बोले नहीं कभी नहीं। बोले क्यों? बोले हम पीछे से देखते रहेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं बारात हमारे पीछे से भाग गई हो, हम अकेले न कहीं वहां पहुंच जाएं जहां ब्याह होना है, इसलिए। अरे शिव ही शंभुगन करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अरु मोर समारा, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूत पट के हरिछाला। भोले से भोले से प्रीत लगायो संवरिया, भोले से प्रीत लगायो संवरिया, भोले से प्रीत लगायो। ओ भोले से प्रीत लगायो संवरिया, 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 भोले से प्रीत लगायो। जय हो बोलो शंकर भगवान की।
चमके, माथे पे चंदा चम चम चमके, माथे पे चंदा चम चमके, माथे पे चंदा चम चम चमके। वाह गंगा वाह गंगा वाह गंगा, अरे हाँ गंगा वाह गंगा, जटा लहरायो संवरिया भोले से प्रीत लगाए, भोले से प्रीत लगाए संवरिया, भोले से प्रीत लगाए संवरिया, भोले से प्रीत लगाए संवरिया, भोले से प्रीत लगाए। कानों में बिच्छू के कुंडल सोहे, कानों में बिच्छू के कुंडल सोहे, कानों में बिच्छू के कुंडल सोहे, कानों में बिच्छू के कुंडल सोहे। वाह काले अरे हाँ काले, वाह काले नाग लटकायो संवरिया भोले से प्रीत लगायो, संवरिया, भोले से प्रीत लगायो संवरिया, भोले से प्रीत लगायो। सारी देह में भस्म लगायो, सारे देह में भस्म लगायो, सारी देह में भस्म लगायो, सारे देह में भस्म लगायो। वाह बूढ़े अरे हाँ बूढ़े, वाह बूढ़े बैल चढ़ी आयो संवरिया भोले से प्रीत लगायो, संवरिया, भोले से प्रीत लगायो संवरिया, भोले से प्रीत लगायो, संवरिया, भोले से प्रीत लगायो संवरिया, भोले से प्रीत लगायो। माधव कहे गौरा बड़ी भागिनी, बड़ी भागिनी, माधव कहे गौरा बड़ी भागिनी, माधव कहे गौरा बड़ी भागिनी। वाह भोले वाह भोले, वाह भोले अरे हाँ भोले, वाह भोले से ब्याह रचायो संवरिया भोले से प्रीत लगायो, संवरिया, भोले से प्यार रचायो 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 संवरिया, भोले से प्रीत लगायो संवरिया, भोले से प्रीत लगायो संवरिया, भोले से प्रीत लगायो संवरिया, भोले से प्रीत लगायो।
से प्रीत लगायो संवरिया भोले से प्रीत लगायो भोले से प्रीत लगायो संवरिया भोले से प्रीत लगायो। बोले उमापति महादेव जय। बारात चल दी, उधर बारात चली, उधर मैना जी बड़ी प्रसन्न है। कहती है मैं तो बड़ी धन्य हो गई, जो ऐसा वर मेरी कन्या ने तपस्या करके पाया। बोली है क्या? धन्या हम सर्वथा जाता पार्वत्या जन्मनाधुना धन्यो गिरीश्वरोऽप्यद्य सर्वं धन्यतमं मम। पार्वती जी के जन्म से हम और गिरीश्वर स्वयं हिमवान धन्य हो गए। मेरी पार्वती भी बड़ी धन्य है, जिसने तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न करके आज विवाह के लिए यह समय लाया है। सभी देवी देवताओं के देवाधिपति हैं भगवान शिव महादेव हैं। बस 10 मिनट और शांति से बैठिए, कथा का बस भगवान के विवाह का संपन्नता की ओर चल रहे हैं। क्या भाग्य है हमारी कन्या, बहुत भाग्यशाली है। इधर भगवान बारात लेकर आ रहे हैं, सारे देवता इंद्र आदि, भगवान विष्णु आदि, ब्रह्मा आदि सब सुंदर सुंदर रथों पर सवार हैं। सबके रथ आगे हैं और सबसे पीछे भगवान की टोली है, भगवान के गण हैं। कैसे गण हैं? अमुखा विमुखा केचित बहुमुखा गणा अकरा विकरा केचित बहुकरा गणा अनेत्रा बहुनेत्राश्च विशिरा कुशिरास्तथा अकर्णा बहुकर्णाश्च नाना वेशधरा गणा। ऐसे सुंदर गण हैं। कैसे? को मुखहीन विपुल मुख काहू बिनु पद कर को बहुपद बाहु। किसी के मुख है गण के और किसी के मुख ही नहीं। जिसके मुख है उसके और कुछ भी नहीं है, खाली मुंह है, मुंह है। किसी के हाथ है तो खाली हाथ है शरीर में और कुछ। किसी की आंख नहीं है और किसी के तो पूरे शरीर में ही आंखें। इतना ही नहीं, कोई सुअर की तरह चिल्लाता है, कोई गीद की तरह चिल्लाता है, कोई सियार की तरह चिल्लाता है। रामचरितमानस में कहा है, जस दूल्हा तस बनी बराबर। वो भूत प्रेत को गण के रूप में भगवान शिव जो आनंदित करने वाले हैं, अपना सर्वस्व मानते हैं, वो भगवान के गण, वो भगवान शिव के परम हितैषी, भगवान के चरणों के दास आज सौभाग्य पा रहे हैं कि जिनका कभी कोई आदर नहीं करता है, वो भगवान शिव उसका आदर करते हैं। आहा, बोलो शंकर भगवान की जय हो। महाराज अब एक एक करके जब सन्मुख रथ आ रहे हैं तो सबसे पहले इन्होंने इंद्र को देखा। सुंदर स्वरूप को देखकर मैना आकर्षित हो गई। आहा, क्या सुंदर स्वरूप है मेरे इस कन्या ने, कितनी बढ़िया तपस्या की, कितना बढ़िया पति मिला है इसे। नारद जी ने कहा ये नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है, दूल्हा भी पीछे है।
अच्छा ठीक, आगे फिर सूर्य आए, ये है, अरे नहीं मैया ये नहीं है, दूल्हा अभी पीछे। चंद्र आए, वरुण आए, अरुण आए, ब्रह्मा आए, विष्णु आए। विष्णु जी को देख के कहा पक्का यही है, बोले मैया ये भी दूल्हा भी पीछे है। ब्रह्मा जी को देखा, बोले ये तो पक्का नहीं है, बोले हाँ मैया ये पक्का नहीं है, क्योंकि दूल्हा भी पीछे। और जैसे ही शिव जी को देखा, नारद जी प्रसन्न हुए, बोले मैया, बोले दूल्हा ये है, नहीं अभी दूल्हा पीछे है, नहीं, बोले मैया दूल्हा, मैना के तो होश उड़ गए और बोली जो मैना अभी तक कह रही थी धन्य है हम, धन्य है मेरी पुत्री, धन्य है हमारे हिमवान, वो मैना क्या कहती हैं, धन्य हम। अब धन्य नहीं रह गए, अब क्या होगा, क्वागता ऋषियो दिव्या संश्रोणी त्रोटायाम्यहम् तपस्विनी चया पत्नी साधुरता स्वयमागता। वो सप्त ऋषि कहाँ हैं, उनकी दाढ़ी नोच लूंगी जिन्होंने मेरी कन्या के लिए ऐसा वर कहा कि वो शिव सबसे सुंदर है। इतना ही नहीं, वो नारद कहाँ भाग कर गया जो अभी बता रहा था ये नहीं इसके पीछे है, उसको पकड़ के लाओ जिसने मेरी कुमारी कन्या को, बाल कन्या को तपस्या में लगा दिया इस दूल्हा के लिए। और इतना ही नहीं, ये साधुओं की वो पत्नी कहाँ है, अरुंधति, जो बहुत बोलती थी कि बड़ा सुंदर वर है, इस त्रिलोकी में कोई नहीं है, बुलाओ उसको, मेरे सामने ले आओ सब। कहाँ गए ये सब? किम कुतम ते सुते दुष्टे कर्म दुख करम मम हेम दत्वा त्वया नीतः काचो वै दुष्टया स्वयं। हे सुते, हे दुष्ट, तुमने मुझे दुख देने वाला कर्म क्यों किया? तुमने तो सोना दे करके मणि को सौदा कर लिया, सोना दे करके कांच का सौदा कर लिया। इसलिए मैं अब तुम्हारा विवाह इससे होने नहीं दूंगी, तुम भले कुंवारी रह जाओ। इतना ही नहीं, धिक्त्वां चातौ बुद्धिं च दुग्रूपं चरितं तव धिक्चोपदेशकर्तारं धिक् सख्यावपि ते तथा आवां च धिक् तथा पुत्री यौ ते जन्म प्रवर्तकौ धिक् ते नारद बुद्धिं चा सप्तर्षिश्च बुद्धिदान। धिक्कार है तुम्हारी बुद्धि को जो तुमने ये बुद्धि लेकर के कि वो पति बहुत सुंदर मिलेगा, तपस्या की उसकी। धिक्कार है तुम्हारे आचरण को, धिक्कार है तुम्हारी सखियों को जिन्होंने देखा भी इसको फिर भी हमको आकर नहीं बताया कि वो पागल है, भूत प्रेत के साथ रहता है। इतना ही नहीं, उनको भी धिक्कार है जिन ऋषियों ने आकर के ये बात बताई कि वो बहुत सुंदर हैं। और हमको और हमारे पति को भी धिक्कार है जो तुम्हारी जैसी कन्या को जन्म देकर इतनी तपस्या करवाई इस बौराहा दूल्हा के लिए, इस पगले दूल्हा के लिए। इतना ही नहीं, पर्वतराज मेरे निकट ना आए, सप्तऋषियों से कहना भूल कर मेरी दृष्टि में ना आ जाएं। सब लोगों ने मिलकर के मेरा कुल नष्ट कर दिया। मैं बंध्या क्यों ना रही, मेरे गर्भ से तू क्यों पैदा हो गई जिसने ऐसा दूल्हा तलाश करके लाया। अब क्या कहा, छेदयामि शिरस्तेद्य किम करोमि कलेवरै